हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज केमिस्ट्री ट्रिक्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा है विच वन इज दैट इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम केमिस्ट्री ऑन चैप्टर्स नाउ। ठीक है, तो प्रीवियस जो अगर आप वीडियोस देखोगे तो उसमें मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक्स हमारे बाकी है विच वन इज दैट इज अमाइंस, बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर। तो इसमें से हम देख रहे हैं विच वन इज दैट फर्स्ट वन दैट इज अमाइंस। तो अमाइंस का टॉपिक का अगर देखोगे तो मार्क्स विद ऑप्शंस देखोगे तो ये 6 मार्क्स का है लेसन, एंड मार्क्स विदाउट ऑप्शंस देखोगे तो ये 4 मार्क्स के लिए आता है लेसन नाउ। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस नाउ। सो विच वन इज दैट फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस वन पार्ट, व्हाट आर अमाइंस, हाउ दे आर क्लासिफाइड। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आया मार्च 19 में आया हुआ है क्वेश्चन, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था। क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस नाउ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन विच वन इज दैट इज देखो आईयूपैक नॉमेनक्लेचर सिस्टम जो इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं इस लेसन में। देखो आईयूपैक नॉमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ बेंजाइल अमाइन, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ आईयूपैक नेम्स। देखो राइट द आईयूपैक नेम्स ऑफ बेंजाइल अमाइन, ये क्वेश्चन आया था मार्च 19 में, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन है। आईयूपैक नॉमेनक्लेचर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, विच रिएजेंट्स कैन बी यूज टू कन्वर्ट द नाइट्रो कंपाउंड्स टू प्राइमरी अमाइंस। ये क्वेश्चन जो आया है वो आया है जुलाई 2022 में। अब इसमें क्वेश्चन क्या है देखो, ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट द रिएक्शन RnO2। ओके, यहाँ पे क्या दिया गया है देखो SnHCl यहाँ पे दिया गया है रिएजेंट। तो ये क्वेश्चन जो है ये 1 मार्क के लिए आया है मार्च 2022 में, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। देखो नेक्स्ट वन क्या है देखो क्वेश्चन, आइडेंटिफाई A एंड B इन द फॉलोइंग रिएक्शन एंड रीराइट द कंप्लीट रिएक्शन। ये क्वेश्चन जो आया है ये आया था 2 मार्क्स के लिए मार्च 18 में। रिएक्शंस देखो 2 रिएक्शंस दिया है यहाँ पे, 2 मार्क्स के लिए रिएक्शन है, एक रिएक्शन 1 मार्क के लिए ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, यूज द ब्रेन पावर, इससे रिलेटेड है। आइडेंटिफाई A एंड B इन द फॉलोइंग कन्वर्जन्स, 3 रिएक्शंस है यहाँ पे। तो इसमें से एक जो क्वेश्चंस आया हुआ है आपको, विच वन इज दैट इज मिथाइल आयोडाइड। ये क्वेश्चन है देखो, मिथाइल आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट यहाँ पे दिया गया है अल्कोहलिक KOH गिव्स ए प्रोडक्ट एंड इन प्रेजेंस ऑफ 4H प्लस Na(C2H5OH, मतलब Na इथेनॉल करके है, गिव्स अ बी प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन आया हुआ है मार्च 2015 में, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन देखो, एक्सप्लेन गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन। ये क्वेश्चन मार्च 15 में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था। इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना है, हाउ टू राइट द गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन ना। ओके, इंपॉर्टेंट है, देख लो थोड़ा अच्छे से। नेक्स्ट वन विच वन इज दैट, राइट अ नोट ऑन हॉफमन ब्रोमा अमाइड डिग्रेडेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब देखो ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्च 13, 17, 19, जुलाई 2023 में, अक्टूबर 2013 में एंड मार्च 18 में क्वेश्चन आया है 2 मार्क्स के लिए। कितना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, देखो एक ही क्वेश्चन है बट कितने टाइम्स रिपीट हो चुका है, इसकी वजह से आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट वन, राइट द रिएक्शंस टू प्रिपेयर इथाइन अमाइन फ्रॉम एसिटोनाइट्राइल। ये क्वेश्चन मार्च 2022 में आया है। नाइट्रोइथेन, ये भी क्वेश्चन मार्च 2022 में ही आया है। और ये नाइट्रोइथेन का जो क्वेश्चन है ये मार्च 2022 एज वेल एज जुलाई 2017 में भी ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। 1 मार्क के लिए ईच रिएक्शन है, एक रिएक्शन 1 मार्क के लिए आएगा ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, which one is that, explain the basic nature of amine। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, एसिडिक नेचर ऑफ which one is that एसिड, बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता ही है, अच्छे से क्लियर कर लो। इससे रिलेटेड अनदर क्वेश्चन क्या होता है देखो, रिएक्टिविटी, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, रिएक्टिविटी ऑफ अमाइंस, रिएक्टिविटी ऑफ एसिड, ये भी क्वेश्चन बनता है, तो इसके ऊपर भी आप थोड़ा सा फोकस कर लो ना। ओके, ये जो क्वेश्चन है मार्च 17 एंड 19 में, जुलाई 17 एंड 19 में आ चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन विच वन इज दैट इज राइट अ नोट ऑन बेसिसिटी ऑफ अराइल अमाइंस, राइट अ नोट ऑन बेसिसिटी ऑफ अराइल नाइट्राइल्स। ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए आ चुका है। ठीक है, जुलाई 18 में क्वेश्चन आया हुआ है ना। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन विच वन इज दैट इज एक्सप्लेन इन डिटेल्स हॉफमन्स एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन और अल्काइलेशन ऑफ अमाइंस करके रिएक्शन है ये, 3 मार्क्स के लिए रिएक्शन आ चुकी है। फेब्रुआरी
में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट वन, यूज योर ब्रेन पावर, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन देख लो अच्छे से। ये जो क्वेश्चन है जुलाई 16 में आया था 2 मार्क्स के लिए, आपको रिएक्शन जो है वो अच्छे से कंप्लीट करनी है ना, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विच वन इज दैट, एक्सप्लेन कार्बिला-अमाइड रिएक्शन विद सुटेबल एग्जाम्पल। अब ये जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स के लिए आया था जुलाई 2022 में। कार्बिला-अमाइड जो रिएक्शन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लो। कार्बिला-अमाइड टेस्ट करके होती है, प्रैक्टिकल में भी थी ये टेस्ट, इंपॉर्टेंट है रिएक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज अ डाइजोटाइजेशन, राइट अ डाइजोटाइजेशन रिएक्शन ऑफ एनिलीन। ये क्वेश्चन जो है मार्च 17 में एंड अक्टूबर 14 में आया था 2 मार्क्स के लिए। डाइजोटाइजेशन जो रिएक्शन है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम इजी रिएक्शन है एंड इंपॉर्टेंट भी रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट वन, राइट अ रिएक्शन टू कन्वर्ट इथाइल अमाइन इनटू मिथाइल अमाइन। अब ये जो क्वेश्चन है ये मार्च 17 एंड अक्टूबर 14 में आया था 2 मार्क्स के लिए, ओके। इथाइल अमाइन का कन्वर्जन आपको मिथाइल अमाइन में करना है, मतलब एक कार्बन जो होता है वो यहाँ पे लेस होता है, इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया था, देख लो अच्छे से आप। नेक्स्ट वन क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्शन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स ऑन इथाइल अमाइड। फर्स्ट वन क्या है देखो, क्लोरोफॉर्म एंड कॉस्टिक पोटैश, एंड सेकंड जो है इसमें क्वेश्चन नाइट्रस एसिड है। ये जो क्वेश्चन है मार्च 2023 में 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट वन, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पे जो रिएक्शन है इसमें जो रिएक्टेंट दिया गया है ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। कौन सा रिएक्टेंट है यहाँ पे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, प्लस इथेनॉल है, गिव्स प्रोडक्ट। ये आपको सॉल्व करना है, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन है ना, ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कपलिंग रिएक्शन। अब ये कपलिंग रिएक्शन जो है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डाइजोटाइजेशन इन द सेम वे कपलिंग रिएक्शन होती है, इंपॉर्टेंट है। जुलाई 16 में क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स के लिए ना, ठीक है। नेक्स्ट वन है देखो, नेम हाइजेनबर्ग रिएजेंट। हाइजेनबर्ग भी बोल सकते हैं आप इसको, हिंसबर्ग भी बोल सकते हैं रिएजेंट। इसका जो नेम है वो आपको लिखना है यहाँ पे। ये जुलाई 2022 में क्वेश्चन आया था, 1 मार्क के लिए रिएक्शन थी ना, ठीक है। नेक्स्ट वन, डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन इथाइल अमाइन, डाइथाइल अमाइन एंड ट्राइथाइल अमाइन बाय हाइजेनबर्ग रिएक्शन और रिएजेंट, ओके। ये क्वेश्चन जो है ये 3 मार्क्स के लिए आया था जुलाई 16 में ना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एंड जुलाई 19 में भी ये इथाइल अमाइन से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था ना, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा क्लियर कर लो ये, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विच वन इज दैट, अनदर क्वेश्चन दैट इज फ्रॉम विच वन, सी हियर, यस, राइट आईयूपैक नेम्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ द मिथाइल फिनाइल अमाइन। ये क्वेश्चन जो है 1 मार्क के लिए मार्च 2023 में आया था। व्हाट आर अमाइंस, ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए मार्च 19 में आया है। नेक्स्ट वन देखो, नॉमेनक्लेचर सिस्टम से रिलेटेड है, आपको नेम निकालना था फिनाइल मिथेन अमाइन, इसका आपको स्ट्रक्चर निकालना है। मार्च 19 में क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आया हुआ है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो, राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ LiNH4 ईथर ऑन असिटामाइड। ये क्वेश्चन मार्च 2023 में 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आया हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, हाउ इज इथाइल अमाइन प्रिपेयर फ्रॉम मिथाइल आयोडाइड। ये क्वेश्चन मार्च 15 में 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया हुआ है ना। नेक्स्ट वन क्या है देखो, हाउ इज नाइट्रोइथेन कन्वर्टेड इनटू इथाइल अमाइन। ये क्वेश्चन जुलाई 17 में 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन। ये क्वेश्चन जुलाई 18 में 2 मार्क्स के लिए आया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट, डिफाइन क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ये क्वेश्चन फरवरी 2020 में 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आया है ना, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई ए एंड बी एंड रीराइट द रिएक्शन। रिएक्शन देख लो अच्छे से, ये क्वेश्चन जुलाई 16 में 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया हुआ है ना। नेक्स्ट, राइट अ केमिकल रिएक्शन फॉर कार्बिलामाइन टेस्ट। जुलाई 2022 में 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आया है ना, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्शन ऑफ मिक्सचर ऑफ NaNO2 एंड डाइल्यूट HCl ऑन एनिलीन। ये जो क्वेश्चन है मार्च 17 एंड अक्टूबर 14 में 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आया है। सेम क्वेश्चन देखो क्या है, अनदर इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, विच वन इज दैट, दैट इज कन्वर्ट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इनटू बेंजीन। अभी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, देखो जुलाई 23 में आया है, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ऑन, फर्स्ट वन है इथेनॉल, सेकंड फेनॉल एंड अल्कलाइन मीडियम एंड थर्ड वन है एनिलीन। ये क्वेश्चन जुलाई 16 में एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। राइट द फॉर्मूला ऑफ हिंसबर्ग रिएजेंट। अभी मैंने बोला था जुलाई 2022 में क्वेश्चन आया है। व्हाट इज द एक्शन ऑफ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ऑन इथेन अमाइन। ये जो क्वेश्चन है ये जुलाई 19 में 1 मार्क के लिए आया था।
ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है देखो, व्हाट इज द एक्शन ऑफ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ऑन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस। ये क्वेश्चन जुलाई 16 में 1 मार्क्स ईच है, मतलब 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया हुआ है ये। नेक्स्ट वन क्या है देखो, व्हाट इज द एक्शन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स ऑन एनिलीन। अब रिएजेंट क्या है देखो, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये 14 मार्च 14 में क्वेश्चन आया है। कितने मार्क्स के लिए आया था ये क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क के लिए आया है, ठीक है। तो ये तो जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है ऑन अमाइंस से रिलेटेड, ठीक है। इंपॉर्टेंट है लेसन देखो, एक्चुअली जो ऑर्गेनिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन्स थे ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी जो 2 लेसन हैं पॉलीमर्स एंड नेक्स्ट वन कौन सा है हमारा बायोमोलिक्यूल, दैट इज ऑल्सो फ्रॉम ऑर्गेनिक सेक्शन, बट उसके जो रिएक्शंस है वो ऑल डिफरेंट रिएक्शंस है। ये जो लेसन्स थे हमारे हेलोजन लेसन करके, देन अल्कोफेनॉल ईथर्स, अल्डेहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके, एंड ये अमाइंस, इसके जो रिएक्शंस है मोस्ट ऑफ इस लेसन के जो रिएक्शंस है वो कॉमन रिएक्शंस है। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन जो है वो कॉमन है, जैसे कि हमारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, देन डाइजोनियम सॉल्ट से रिलेटेड अभी मैंने बोला था, जो हमारे कैटलिस्ट होते हैं, रिडक्शन कैटलिस्ट, ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट, ये हर एक रिएक्शन में हर एक रिएक्शन का पैटर्न सेम है, वहाँ पे कहाँ पे भी चेंजेस नहीं होगा। तो उसके ऊपर थोड़ा फोकस कर लो। ये जो 4 लेसन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, तो अगर एक लेसन आपने किया तो बाकी के 3 लेसन आपके इजीली हो सकते, ठीक है। इसकी वजह से बोल रही हूँ कि एक्चुअली आप 4 लेसन्स अच्छे से क्लियरली कर लो। रिएक्शन जो होते हैं हर एक लेसन में मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस प्रेजेंट है ही, ये घुमा फिरा के होती है रिएक्शंस। इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप वो देख लो, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ऑर्गेनिक सेक्शन के रिएक्शन किस पैटर्न में आपको सॉल्व करनी है ना, ठीक है। सो आई सो आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ओके।